हर मुद्दे की तह तक जाने का एक नया जुनून जल्द आ रहा है। पाकिस्तान ने आज फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने पुंछ में 5 पोस्टों को निशाना बनाकर फायरिंग की है। बता दें कि कल भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 जवान ढेर हुए थे। रिफत अब्दुल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से। रिफत, लगातार सीजफायर उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है और उधर हाफिज गीदड़ भपकियां दे रहा है लगातार। क्या बौखलाहट में हो रहा है ये सब? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक सीज़ फायर वायलेशन की बात है, सीज़ फायर वायलेशन लगातार हो रही है और यहाँ से हालांकि जवाब दिया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान को सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट हुआ था उसका जो एहतराम करना चाहिए था, शायद वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब से सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई तो इस तरह की कोशिशें ज़्यादा बढ़ गई। तो कई जगहों पर देखा गया, न सिर्फ जम्मू के पूरे एरिया में जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, कश्मीर में भी सीज़ फायर वायलेशंस हो गई, खासतौर से मच्छल सेक्टर में या केरन सेक्टर में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सीज़ फायर वायलेशंस के जरिए फौज या सिविलियंस को टारगेट बनाने का। जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से और जिस तरीके से इसको नाकाम किया जा रहा है, इन सीजफायर वायलेशंस को भी लगातार सेना अपनी तरफ से ऑपरेशंस चलाए हुए है, क्या लग रहा है, क्या इसके बाद स्टेप्स और आगे करने की जरूरत है और ज्यादा आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है या इतना काफी है? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ की बात है तो यहाँ पे रक्षा मंत्री भी आए थे और साथ ही फौज के चीफ भी आए थे। उन्होंने जो फॉरवर्ड पोस्ट्स है वहाँ का भी दौरा किया, उड़ी भी गए जहाँ पे जो है फिदाइन एक अटैक हो गया था, उसमें फौज को काफ़ी नुकसान हो गया था। हर चीज़ का उन्होंने जायज़ा लिया, सिक्योरिटी सिचुएशन का जायज़ा लिया। लेकिन उसके बाद 1-2 दिन तक जो है थोड़ा सा थम गया था सिलसिला, लेकिन फिर से अब सीज़ फायर वायलेशन का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा, BSF और आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें। लेकिन जब वहां से शेल आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो जाता है और जब यहां से भी शेलिंग होती है तो वहां पर भी नुकसान हो जाता है। लेकिन इस बीच जो टेंशन है लगातार जारी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। और यहाँ पे खासतौर से अगर हम जम्मू सूबे की बात करें, वहां पे कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को राहत दी जाए। अगर लोग डिस्प्लेस हुए हैं तो उनका रिहेबिलिटेट किया जाए और साथ ही अगर मेडिकल एड की ज्यादा जरूरत पड़ती है उस सिलसिले में पहले ही इकदाम किए गए हैं। बॉर्डर एरियाज और लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द एम्बुलेंसेज भेज दी गई हैं, डॉक्टर्स भेज दिए गए। तो कोशिश यहां से ये की जा रही है कि अगर वहां से फायरिंग होती भी है, यहां सिविलियंस को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौज और BSF अलर्ट ऑलरेडी है और इसी चीज के लिए वो बॉर्डर्स और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात है।